नमस्कार सारे भाइयों को। आपके अपने वर्चुअल गराज कार ब्रो में फिर से सभी का स्वागत है। आज हम एक सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सीरियस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जो कि है एक्सीडेंट्स के बारे में। आजकल क्या हुआ है कि बहुत सारे हाईवेज बहुत ही हाईटेक, बहुत ही एडवांस और बहुत ही स्मूथ हो चुके हैं, तो गाड़ी चलाने की रफ्तार भी काफ़ी बढ़ चुकी है। अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो 90% जो एक्सीडेंट्स रिसेंटली हुए हैं वो टायर फटने के कारण हुए हैं। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टायर फटने के रीज़न क्या क्या है, हमें टायर्स की किस तरह केयर करनी चाहिए, टायर कब बदलने चाहिए, और बाई चांस अगर आपका टायर फटता भी है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं ताकि आपको कम से कम नुकसान हो और टायर फटने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हम कर सके। तो स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के साथ। तो ये वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूँ, बहुत ही आपको क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है कि टायर फटने के कॉमन रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, किन रीज़नों से टायर फटता है। इसके बाद हम सेकेंड सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि आपको टायर बदलने कब है, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर टायर फटता है तो हमें करना क्या है। तो वीडियो आप एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है। तो टायर फटना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कितने एक्सपीरियंस ड्राइवर क्यों ना हो, लेकिन सडनली हम कुछ कर नहीं पाते, हम बहुत ही जल्दी पैनिक हो जाते हैं, और टायर फटने के ऊपर डायरेक्ट कुछ अपने हाथ में कंट्रोल होता भी नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि टायर्स फटते क्यों है। ठीक है। तो बेसिकली टायर केयर से जुड़ी चीज़ें हैं। सबसे पहला जो रीज़न है जो कि मोस्टली होता है टायर्स में बबल आना। अब ये जो बबल है ये नया टायर हो या फिर पुराना हो, किसी भी टायर में आ सकता है। तो बबल आने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारा पार्किंग का हैबिट। ठीक है। हम गाड़ी तो बहुत अच्छे से रखते हैं, गाड़ी को डेली धोना, साफ करना, ये सब चीज़ें होती है, लेकिन जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तो गाड़ी के चारों पहिए कौन से सरफेस पे है, क्या वो सेफ है, उसके ऊपर कुछ प्रेशर तो नहीं आ रहा है, ये हम चेक नहीं करते हैं। तो मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि बबल्स क्रिएट कैसे होता है। आप देख लीजिए इस वीडियो को। अब ये जो वीडियो है मेरे खुद की इसी गाड़ी का है। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करता हूँ वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर था, ये बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, एक पत्थर का टुकड़ा ला के रख दिया। तो मेरी गाड़ी उसी के ऊपर लगभग 2 हफ्ते मैंने पार्क की थी। मैंने नोटिस किया भी नहीं कि टायर के नीचे टायर के नीचे ये पत्थर है। ठीक है। तो उसके बाद कुछ दिन बाद मैंने रियलाइज़ किया कि गाड़ी में अनयूजुअल वाइब्रेशन सा हो रहा है। मैं जब भी प्लेन हाईवे पे जाता हूँ तो गाड़ी वाइब्रेट सी हो रही है। तो मैंने तुरंत चारों मेरे टायर चेक किया और नोटिस किया कि मेरा जो राइट साइड का जो मेरा पिछला टायर है वहाँ पे एक बबल क्रिएट हो चुका था, बबल बन चुका था। अब ये जो बबल है आधा जो है साइड में क्रिएट हुआ है और आधा नीचे की तरफ। ठीक है। तो ये बबल आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर ये साइड में क्रिएट होता है जैसे कि मेरी गाड़ी में हुआ था, आप ये आंखों से इजीली देख सकते हो। तो आप जब भी लंबी ड्राइव पे जाओगे तो एक बार टायर आप चेक कर लेना, अगर बबल दिखता है तो इमीडिएटली उसके ऊपर आप एक्शन ले लेना। कुछ बबल्स टायर के नीचे के सरफेस पे क्रिएट होते हैं जो कि यूजुअली दिखते नहीं है, रियलाइज होते नहीं है। तो वहाँ पे आपको एक काम करना है, आप जब भी प्लेन हाईवे पे जाते हो तो आपको गाड़ी का वाइब्रेशन नोटिस करना है। अगर आपको कोई भी अनयूजुअल वाइब्रेशन लग रहा है तो डेफिनेटली आपके किसी ना किसी टायर में बबल क्रिएट हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की आपके लिए बन सकता है। तो तुरंत आपको बबल चेक करके गाड़ी के ऊपर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहला रीज़न था बबल। बबल के मैंने कुछ पिक्स भी डाले हैं। कुछ रिसेंट गाड़ियाँ जिनको 1 साल भी हुआ नहीं है उसमें भी बबल क्रिएट हुए हैं। तो इसके पीछे का यही रीज़न होता है कि हम पार्किंग कहाँ पे करते हैं और नीचे कोई स्टोन आता है, अनयूजुअल प्रेशर आता है, तो वहाँ पे आपका गाड़ी का स्ट्रक्चर, टायर का स्ट्रक्चर बदल जाता है और वहाँ पे बबल्स आपके क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। ये था बबल। इसके बाद जो सेकेंड रीज़न है वो है क्रैक्स। ठीक है। टायर्स में दरारें गिरते हैं। अब ये चीज़ भी नया टायर पुराना टायर दोनों में हो सकता है। तो क्रैक्स गिरने के 2 मेजर रीज़न है। एक, टायर का प्रेशर। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में कहा कि हम लोग गाड़ी का तो बहुत ध्यान रखते हैं, गाड़ी साफ करना, गाड़ी चमचमाती दिखनी चाहिए, उसको पॉलिश करते हैं, लेकिन हम टायर्स की तरफ ध्यान नहीं देते। टायर, हवा का प्रेशर हम कभी ज़्यादा चेक नहीं करते हैं। तो जो लोग अक्सर गाड़ी में टायर का प्रेशर कम रखते हैं, ज़्यादा हवा भराते नहीं है, तो वहाँ पे क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा रीज़न है, गाड़ी कभी कभी मैं ऐसी जगह पे पार्क करता है, निकालते समय कुछ वहाँ पे टकरा जाता है, कुछ फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से भी क्रैक्स गिर जाते हैं, तो वो भी एक चीज़ होती है। कभी कभी बड़े सीमेंट के छोटे से डिवाइडर के बाजू में हम गाड़ी पार्क करते हैं, तो जब भी हम टायर्स को टर्न करते हैं उस पे घिस घिस के भी क्रैक्स आते हैं। और कभी कभी कुछ लोग, गाड़ी अगर पंक्चर होती है तो उसको हफ्तों हफ्तों, महीने महीने तक उसको पंक्चर्स को निकालते नहीं है।
तो अगर आपकी गाड़ी पंक्चर ही रहेगी लंबे समय तक, सरफेस पूरा फ्लैट हो चुका है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रैक्स क्रिएट होना चालू हो जाता है और ये टायर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की बन जाता है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा रीज़न है, बहुत से लोग मैंने देखा कि जब भी आपके टायर चेंज करने होते हैं तो वो नया टायर डलवाने की जगह पुराने टायर को प्रीफर करते हैं। तो ऐसे बहुत कारीगर आपने देखे होंगे और जो टायर की दुकान खोल के बैठे हैं, अपना गराज खोल के बैठे हैं, तो वो लोग पुराने टायर के ऊपर रिमोल्डिंग का काम करते हैं। ये टायर दिखने में तो आपको बहुत अच्छा उसमें ग्रिप दिखेगा, बहुत अच्छा सरफेस दिखेगा, बहुत उसमें खांचे दिखेंगे, लेकिन उसका जो अंदर का मेन एरिया है वो वैसे ही बाल्ड हुआ है, वैसे ही वो उसका ग्रिप पूरा निकल चुका है और उसकी लाइफ भी पूरी खत्म हो चुकी है। जितना थिकनेस आपको अंदर के लेयर में चाहिए टायर में, उतना थिकनेस होता नहीं है, वो पूरा फ्लैट हुआ है। तो रिमोल्ड डलवाने के बावजूद जो मेन अंदर का सरफेस है वो कभी भी फट सकता है। तो ऐसे टायर आपको सस्ते तो मिलेंगे, लेकिन आप जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो जब भी आपको टायर चेंज करना होगा, मेक श्योर कि आप नया टायर ही डलवाएं और ऑथराइज जगह से ही आप डलवाएं जिसका आपको वारंटी भी मिले। चौथा जो मैं पॉइंट देख रहा वो है पुराने टायर्स। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, टायर चेंज करना ज़रूरी समझते नहीं है। तो जो ऊपर का जो लेयर है जहाँ पे खांचे होते हैं, जहाँ पे रिमोल्ड होता है, वो पूरा फ्लैट होता है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में टकला टायर भी कहते हैं। तो ये टायर फट तो सकता है, लेकिन इसमें ग्रिप भी कुछ होता नहीं है, तो गाड़ी स्किड होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, गाड़ी की स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है और टायर फटने का रिस्क जो है वो 200% बढ़ जाता है। तो ऐसे टायर आपको तुरंत चेंज करने चाहिए। ठीक है। इसके बाद का कॉमन रीज़न है हवा का प्रेशर। ठीक है। हम गाड़ी का इंजन ऑयल प्रॉपर चेक करते हैं, गाड़ी की प्रॉपर सर्विसिंग करते हैं, लेकिन हम गाड़ी का जो टायर का प्रेशर है उसको हम कभी गेज नहीं करते। तो आपको टायर का प्रेशर कैसे रखना है, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। मैंने बहुत से टूरिस्ट व्हीकल वालों को देखा है, गाड़ी का माइलेज बढ़ाने के लिए वो टायर का प्रेशर हमेशा ज़्यादा रखते हैं। ठीक है। तो ये बात उतनी सच नहीं है कि टायर प्रेशर ज़्यादा रखने से आपकी गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। बढ़ता भी हार्डली 1-2 किलोमीटर का फ़र्क उसमें पड़ जाता है। और दूसरे टाइप के लोग मैंने देखे हैं जिनका कहना है कि अगर मैं हवा का प्रेशर कम रखता हूँ तो मुझे स्टेबिलिटी गाड़ी में ज़्यादा मिलती है। ये भी बात उतनी सच नहीं है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एक डायग्राम आपको दिया, आप डायग्राम एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो इस डायग्राम में 3 तरह के टायर हैं। पहले इसमें हम देख रहे हैं कि अगर आप हवा का प्रेशर ज़्यादा रखते हो तो आपका टायर का स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है। ठीक है। अगर मैं ऊपर की तरफ बोलूँ तो जो बीच का हिस्सा है वहाँ पे एक गुब्बारा बन जा रहा है। आपके साइड के जो दोनों एजेस है वो उड़ जा रहे हैं और ये जो गुब्बारा है सिर्फ इतना ही पार्ट जो है आपका हाईवे से टकराता है, रोड से टकराता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि पूरा जो हवा का प्रेशर है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाता है। आप अगर हवा का बलून कोई लेते हो, गुब्बारा लेते हो, उसको आप दोनों हाथ से प्रेस करते हो, तो जिस तरह ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है वहाँ पे एक बलून क्रिएट होगा और वही एरिया फट जाएगा। सिमिलर चीज़ यहाँ पे होती है। अब हवा ज़्यादा भरा रहे हो, बीच का हिस्सा उठ जा रहा है और वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर गिर गिर के ये जो बीच का हिस्सा है यहाँ से आपका टायर फटना चालू हो सकता है और ये बहुत ही रिस्की सिचुएशन है अगर आप हवा ज़्यादा भराते हो तो। इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, हम जब भी हाईवेज पे चल रहे हैं, आजकल मोस्टली सारे हाईवे कंक्रीट के बने हैं, तो इसमें टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और रोड के टेम्परेचर की वजह से जो आपकी गाड़ी का टायर है उसके आसपास के टेम्परेचर की वजह से आपकी गाड़ी के अंदर का जो हवा का लेवल है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है। तो आपकी गाड़ी को जो रिकमेंडेड प्रेशर अगर 35 का है, 35 का है, तो कुछ लोग उसको 40 तक ऑलरेडी बढ़ा लेते हैं माइलेज बढ़ाने के लिए। उसके बाद आप लंबा ड्राइव करते हो हाईवे पे, तो टेम्परेचर की वजह से वो जो 40 है वो 45 तक भी कन्वर्ट होता है। आपने जो भी हवा भराई है, आप कभी भी नोटिस करना वो 3 से 5 PSI से बढ़ जाता है आप लंबे ड्राइव करते हो तो ऐसे में आपकी कैपेसिटी 35 की है, आपने उसको 40 भर के रखा है और वो टेम्परेचर से 40 का 45 हो चुका है, तो टायर फटना तो तय है। ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जब भी लंबे ड्राइव पे जाएं, आप नॉर्मल हवा की जगह नाइट्रोजन भराएं। नाइट्रोजन में क्या होता है कि जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा अंदर के लेयर के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है। ज़्यादा आपका प्रेशर बढ़ता नहीं है टेम्परेचर की वजह से, वो अंदर से कूलिंग रखता है, ठंडा रखता है और जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो भी बड़े होते हैं कंपेरेटिवली। तो उसमें हवा बाहर की हवा अंदर आना, अंदर की हवा बाहर जाना, ये कंपेरेटिवली बहुत ही कम हो जाता है। तो जितना आपने हवा भराया है उसमें ज़्यादा चेंजेस आते नहीं हैं। ठीक है। आपको अच्छा टायर रखना है और उसमें जितना रिकमेंडेड टायर प्रेशर है उतना ही रखना है और आपको नाइट्रोजन हवा भरानी है। ये 3 चीज़ें आपकी करनी है। ठीक है। दूसरा जो आप साइड वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो, अगर आपने हवा का प्रेशर कम रखा है तो उसका उल्टा होता है।
ठीक है। प्रेशर ज़्यादा रखा तो बीच का हिस्सा उठ के ऊपर जा रहा था, वहाँ पे बलून क्रिएट हो रहा था। अगर आपने हवा कम रखी तो बीच का हिस्सा नीचे दब जाता है और जो साइड के दोनों एजेस है उसके ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपकी गाड़ी में क्रैक्स क्रिएट होता है। ये वही सिचुएशन है जो मैंने पहले डिस्कस किया था। दिस इज एज गुड एज पंक्चर टायर। आपके दोनों एजेस पे पूरा गाड़ी का वेट है, पूरा गाड़ी का भार है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। आपकी गाड़ी का जो भी टायर का सरफेस है सब जगह पे कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। बट उसके बदले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर आता है तो वहाँ पे क्रैक्स क्रिएट होंगे और उसी एरिया से आपका टायर कभी भी फट सकता है। तो ना आपको प्रेशर कम रखना है, ना आपको प्रेशर ज़्यादा रखना है। आपको इंश्योर करना है जितना आपके मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंडेड टायर प्रेशर दिया है उतना ही भराना है और आपको हर बार अपने टायर के प्रेशर को चेक करना है। ठीक है। तो जो बीच वाला जो डायग्राम है, आप देख रहे हो कि एकदम सरफेस फ्लैट है। टायर के सारे पार्ट, सारे हिस्से जो है वो एक ही जैसे टायर सॉरी ज़मीन से टच हो रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो भी गाड़ी का वेट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी एक हिस्से पे वेट ज़्यादा जा नहीं रहा। इस कारण आपके टायर की लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है। तो ये थे कुछ टायर से जुड़े टायर केयर के चीज़ें जिस पे हमें ध्यान देना है हर बार जब भी आप ड्राइव करोगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में जिसके कारण हम टायर की लाइफ कम करते हैं। ठीक है। आजकल मोस्टली सारी गाड़ियों का स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही अच्छा हो चुका है। गाड़ी को कॉर्नरिंग में बहुत ही मज़ा आता है, तेज स्पीड में हम टर्न करने को बहुत ही मज़ा आता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फिजिक्स को समझना पड़ेगा। अब ये बात अपनी जगह पे सही है कि गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। आप कॉर्नरिंग में शार्प टर्न लेते हो तो भी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल रहती है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो गाड़ी से ज़्यादा आपके टायर्स पे गिरता है। ठीक है। जो हमने फिजिक्स स्कूल में सीखा था, मान के चलते कि आप 100 के स्पीड से गाड़ी चला रहे हो और सडनली आपने शार्प राइट या फिर लेफ्ट टर्न ले लिया। मान के चलते कि आपने राइट टर्न ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो भी वेट है, मान के चलते कि 1500 केजी आपकी गाड़ी का वेट है, आपने 100 के स्पीड से तुरंत उसी स्पीड में आपने टर्न ले लिया। तो जो भी आपकी गाड़ी का वेट है वो अपोजिट साइड पे गिरता है और जब वो अपोजिट साइड पे वेट गिरेगा वो 4 गुना बढ़ चुका रहेगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर आपकी 1500 केजी की गाड़ी है तो 6000 केजी उसका वेट कन्वर्ट हो जाता है सडन टर्न के वक्त, और ये जो पूरा वेट है वो अपोजिट साइड के राइट टायर पे गिरता है। अभी आप सोच के चलिए कि उस टायर की अपनी एक कैपेसिटी है, वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा 4 गुना वेट हर बार झेल रहा है। और ये दोनों टायर के साथ हो सकता है। आप लेफ्ट में टर्न लोगे राइट पे प्रेशर आएगा, राइट पे लोगे लेफ्ट पे प्रेशर आएगा। तो आपको करना कि आप जब भी कोई टर्न लेते हो आपको स्पीड कम करना है। आपकी गाड़ी जितना स्टेबल होकर टर्न लेगी उतनी आपकी टायर की लाइफ बढ़ेगी। ये चीज़ें बहुत से लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन एक टायर की बहुत ही मशहूर कंपनी है, उसका नाम ले नहीं सकता इस वीडियो में। उनके एनालिसिस में ये प्रूव किया गया है कि रिपीटेड कांस्टेंट प्रेशर बढ़ने की वजह से भी टायर का लाइफ कम होता है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉर्नरिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा इंडियन कंज्यूमर ही है जो ऐसे कॉर्नरिंग करता है। अपनी गाड़ी किसी रेस के लिए बनी नहीं है, फैमिली यूसेज को बनी है। उसके टायर भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। तो आप कॉर्नरिंग करेंगे बिल्कुल कीजिए, लेकिन स्पीड कम करके कीजिए। और कुछ लोग मैंने देखा कि ओवरटेक भी करते हैं तो भी सेम पैटर्न से करेंगे। एकदम तेज स्पीड में जाएंगे, सामने वाली गाड़ी के एकदम नज़दीक जाके तुरंत स्टीयरिंग घुमा के वो ओवरटेक करेंगे। इसके कारण भी ये चीज़ आप बार बार करोगे तो आपके टायर दोनों भी वीक होते जाएंगे। तो आपको गाड़ी को स्टेबल रखना है। और एक आपको कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में रखना है कि टायर जो है ये बलून की तरह है। टायर के सारे पार्ट्स अगर एक ही जैसा वेट उठाएंगे तो टायर पे प्रेशर आएगा नहीं, लेकिन टायर के किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट पे वेट ज़्यादा गिरेगा तो वही पर्टिकुलर पार्ट जो है वो टायर फटने का रीज़न बन सकता है। तो ये थे कुछ ड्राइविंग हैबिट्स जिसके कारण भी आप टायर की लाइफ वीक करते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। बाई चांस अगर टायर फट ही जाता है तो हमें उस केस में क्या करना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जब भी टायर फटता है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप कितने ही स्किल्ड या फिर कितने एक्सपीरियंस ड्राइवर क्यों ना हो, सडनली जब आपका टायर फटता है आप कुछ नहीं कर पाते हो, पैनिक हो जाते हो। ठीक है। तो हम कुछ देखेंगे टेक्निक्स कि आपको टायर फटते ही क्या क्या एक्शन लेने हैं और आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी टायर फटता है एक ज़ोर सी आवाज़ आती है और जिस साइड का टायर फटा है गाड़ी उस तरफ मुड़ने लगती है बहुत तेज़ी से। जितने स्पीड में आप जा रहे हो उसी स्पीड में गाड़ी तुरंत उस साइड में मुड़ने लगती है। तो उसमें ड्राइवर नेचुरली पैनिक हो जाता है। और पैनिक होकर ड्राइवर दो चीज़ें करता है। एक, एकदम तुरंत ब्रेक दबाना।
अभी आप सोच के चलिए, आपकी गाड़ी 80 से 90 की स्पीड में है या फिर कौन सी भी स्पीड में है, उसी स्पीड में आपने सडन ब्रेक दबाया, उस केस में आपकी गाड़ी पलटियाँ ही मारेगी। दूसरा क्या होता है कि ड्राइवर ब्रेक मारने की जगह अगर आपकी गाड़ी राइट की तरफ मुड़ रही है तो स्टीयरिंग पूरा ताकत लगा के लेफ्ट की तरफ घुमाता है। इस केस में भी गाड़ी पलटियाँ मारेगी। यही दो रीज़न है जिसके कारण मोस्ट ऑफ द केसेस में टायर पंक्चर होने से गाड़ियाँ पलटियाँ मार के एक्सीडेंट्स हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ उस कारण। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले जब भी आपका टायर फटेगा, एक ज़ोर से आवाज़ आएगी और आपकी गाड़ी तुरंत जिस तरफ का टायर फटा है वहाँ पे मुड़ने लगेगी। तो आपको तुरंत एक्सीलेटर से पैर हटाना है, सबसे पहला स्टेप। और ये दोनों स्टेप आपको एक साथ करने हैं। एक्सीलेटर से पैर हटाना है और पूरी ताकत लगा के आपको स्टीयरिंग को कस के पकड़ने का है। आपको स्टीयरिंग किसी भी तरफ घुमाना नहीं है, आपको स्टीयरिंग एकदम स्ट्रेट आपको कस के पकड़ना है और आपको एक्सीलेटर पूरी तरह से छोड़ देना है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। पहले स्टेप में आपने दो चीज़ें की, एक्सीलेटर से पैर निकाला, स्टीयरिंग कस के सीधा पकड़ा। ठीक है, इससे क्या होगा कि कुछ हद तक आपकी गाड़ी जो है स्टेबल होगी, तुरंत एक तरफ मुड़ेगी नहीं, थोड़ी थोड़ी स्पीड में लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी। ऑब्वियसली आपका टायर फटा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा और आपके पास रिएक्ट करने के लिए बहुत सारा टाइम बचेगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत आपको अपने सारे मिरर्स में चेक करना है कि किस तरफ से ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, अगर कोई लेफ्ट से गाड़ी आ रही है या फिर राइट से आ रही है, आप ट्रैफिक का अंदाज़ा लेके उस हिसाब से आप स्लोली स्लोली स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको तुरंत स्टीयरिंग नहीं घुमाना है। ठीक है, आप सडन अगर ब्रेक दबाते हो तो हो सकता है जो पीछे से गाड़ी आ रही है वो आपसे तुरंत टकरा जाए, या फिर आप किसी भी तरफ स्टीयरिंग को घुमाते हो तो वो ट्रैफिक अगर पीछे से किसी भी तरफ से आ रही है आप उसको जाके डैश कर जाओगे। तो आपको स्टीयरिंग स्ट्रेट रखना है और एक्सीलेटर से पैर छोड़ देने का है। इससे क्या होगा कि पीछे से आने वाली गाड़ी आपको टकराएगी नहीं और साइड से भी अगर कोई गाड़ियाँ जा रही है आप उससे भी डैश नहीं करोगे। अभी आपको क्या करना है, स्पीड कम करने की कोशिश करनी है। आपने ट्रैफिक का अंदाज़ा ले लिया, जिस तरफ ट्रैफिक नहीं है हमें उस तरफ गाड़ी को लेके जाने का है। तो सबसे पहले हम करेंगे गियर डाउन। अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है आप हाथ से गियर डाउन कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तो उसको मैनुअल मोड में ट्रिपटॉनिक में लेके जाके गियर डाउन कीजिए। स्लोली स्लोली गियर डाउन करके ट्रैफिक का अंदाज़ा लेके आपको गाड़ी रोड के साइड में लानी है। और इंश्योर कीजिएगा ये सब एक्टिविटी करते वक्त आपकी गाड़ी की हज़ार लाइट जो है, जो इंडिकेटर्स दोनों हैं वो ऑन हो, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को अंदाज़ा लग जाए कि गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम है और वो उसके हिसाब से अपना स्पीड मैनेज कर ले या फिर डायरेक्शन लेन मैनेज कर ले। ठीक है, इसके बाद आपको स्लोली स्लोली ब्रेक अप्लाई करने हैं। एकदम से गाड़ी रोकनी नहीं है, स्लोली स्लोली ब्रेक अप्लाई करके आपको गाड़ी को साइड में रोकने का है और उसके बाद आप चाहो तो टायर वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ पैनिक होना नहीं है, दिमाग को ठंडा रखना है, तुरंत ब्रेक नहीं दबाना है, तुरंत स्टीयरिंग घुमाना नहीं है। सबसे पहले आपको एक्सीलेटर छोड़ देने का है, स्टीयरिंग को स्ट्रेट पकड़ना है, ट्रैफिक दोनों तरफ का अंदाज़ा लेना है। जिस तरफ ट्रैफिक नहीं है, जिस तरफ गाड़ी नहीं है, उस तरफ आपको स्लोली स्लोली गाड़ी को मोड़ना है, गियर डाउन करना है। ये सब करते वक्त आपके हज़ार्ड लाइट्स ऑन होने चाहिए, दोनों इंडिकेटर्स ऑन होने चाहिए। आप स्लोली स्लोली गियर डाउन कर करके गाड़ी को किसी एक साइड में जाके रोक दीजिए और उसके बाद आपको जो भी टायर वगैरह चेंज करना है आप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि गाड़ी का टायर चेंज कब करना है। तो इसके लिए जो आइडियल टाइमलाइन है वो 5 साल का है। अभी 5 साल गिनने का भी एक टेक्निक है। आपको 5 साल गिनने कहाँ से है? बहुत सारी गाड़ियों में मैंने देखा है कि अगर आपकी गाड़ी आपने 2024 में खरीदी है तो कुछ लोग 5 साल में चेंज करते भी है टायर, लेकिन जिस साल हमने गाड़ी खरीदी हम वहाँ से 5 साल गिनते हैं। अगर मैंने गाड़ी 2024 में खरीदी है तो 24, 25, 26, 27, 28, हम 28, 29 को टायर चेंज कर रहे हैं, बट आइडियली वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको गाड़ी का जो टायर है उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर देखना है। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग ईयर और टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर सेम नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है आपने गाड़ी 2024 में खरीदी है लेकिन आपकी गाड़ी का जो टायर है वो 2022 या फिर 2023 में बना हो। तो आपको 2022 में अगर टायर बना है तो आपको वहाँ से 5 साल कैलकुलेट करने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी नई गाड़ी का पीडीआई करें तो आप उसका टायर का मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी देखें और ये इंश्योर करें कि टायर ज़्यादा पुराने ना हो, ताकि आपको उसको जल्दी चेंज ना करना पड़े, उसको आप पूरा यूटिलाइज कर पाओ। ठीक है, अभी कुछ लोग कहेंगे कि हमारे गाड़ी का रनिंग ज़्यादा होता नहीं है, 5 साल बाद भी मेरी गाड़ी के टायर एकदम नए के नए हैं, एकदम ग्रिप उसकी शानदार है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टायर है उसका जो नेचर है समय के साथ वो बहुत ही सख्त होते जाता है। चाहे वो डोर बीडिंग्स हो,
चाहे वो टायर्स हो या फिर रबर का कोई भी पार्ट हो, जैसे उसकी एज बढ़ती है, जैसे वो पुराना होता है, उसमें एक रफनेस आ जाता है। आप चाहो तो कोई भी शोरूम की गाड़ी का टायर देखो, और आप कोई भी ऐसी गाड़ी देखो जो ज़्यादा रनिंग हुई नहीं है, लेकिन उसके टायर को 3-4 साल हो चुके हैं। आप उसका रफनेस रफनेस जो है हाथ से छू के चेक करना। जो शोरूम की गाड़ी है जिसका टायर एकदम नया है, वो आपको बहुत ही सॉफ्ट फील होगा। और ये जो टायर है जहाँ पे गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, टायर दिखने में तो नए हैं लेकिन उसको 3 साल के ऊपर हो चुका है, वो आपको बहुत ही रफ फील होगा। रफनेस के कारण नेचुरली क्रैक्स बन जाते हैं और वो टायर फटने का चांस, रिस्क जो है बहुत ही बढ़ जाता है। तो आपको इंश्योर करना है, आप गाड़ी कितना भी चलाते हो, गाड़ी कम चला रहे हो, ज़्यादा चला रहे हो, 5 साल बाद आपको आपके चारों टायर चेंज करने ही करने हैं। ये आपको इंश्योर करना है। अभी मैंने आपको वीडियो हाँ, अभी मैंने आपको दिखाया कि आपको टायर का ईयर कहाँ पे चेक करना है। ये जो आप पर्टिकुलर एरिया देख रहे हो टायर में, सीरियल नंबर के बाजू में ही रहता है। ये उसका वीक और ईयर यहाँ पे हर एक टायर में मेंशन किया जाता है। पहले इसका वीक दिखाया जाएगा, जैसे कि 0423, मतलब ये अप्रैल 2023 का टायर है। तो आपको हर 5 साल में ये डेट के हिसाब से टायर को चेंज करना है। तो ये वीडियो में हमने कवर किया कि आपको टायर चेंज कब करना है, टायर पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, अगर टायर बर्स्ट होता भी है तो आपको गाड़ी को किस तरह से बैलेंस करना है, किस तरह से आपको हैंडल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आजकल जो ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, गाड़ी एडवांस है लेकिन टायर की तरफ कोई ध्यान देता नहीं है, तो एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि अपने नज़दीकी लोगों का जान माल का नुकसान कम हो। और आप भी अगर ड्राइव कर रहे हो, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, टाइम पे टायर को चेंज कीजिएगा और हवा का प्रेशर हमेशा चेक करते रहिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप ड्राइव करते हो तो प्लीज़ सीट बेल्ट लगा के ही ड्राइव करना। अगर आप टू व्हीलर चला रहे हो तो दोस्त प्लीज़ हेलमेट पहने बिना टू व्हीलर मत चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफ।